गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका राहुल कुमार रॉय अपने चैनल विक्ट्री क्लासेस और स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। जो हमारा चैनल है स्टडी बाय सिंपल, वो क्लास 12 के मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है उसको लेकर लगातार वीडियो अपलोड करता रहा हूं मैं उस पर। और जो विक्ट्री क्लासेस है वो मैंने इसलिए बनाया है चैनल ताकि मैं उस पर अलग से जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अर्थमेटिक के सिलेबस को मैं कवर करा सकूँ। देखिए, अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपके एसएससी एग्ज़ाम हो गया, आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया, आपके एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया, आपके एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया जिसमें वाई ग्रुप है, आपके सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, आपके एफकेट का एग्ज़ाम हो गया। इन सभी में आपकी जो अर्थमेटिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है सिलेक्शन दिलाने में। तो इसी के लिए मैंने ये अपना चैनल विक्ट्री क्लासेस स्टार्ट किया है। मैं इस पे रोज़ अर्थमेटिक का एक वीडियो अपलोड करूँगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो है एवरेज को लेकर। किसको लेकर? एवरेज को लेकर हमारी वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर फर्स्ट है एवरेज को लेकर, जिसमें हम आज केवल बेसिक स्टार्ट करेंगे, केवल बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसमें हमारे दो तरह के टाइप होंगे। एक तो हम सिंपल टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हमें एवरेज फाइंड करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा, एवरेज ज्ञात करना हुआ। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा और एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। कभी हमें एवरेज दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा और हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको नॉर्मली सभी को ये फॉर्मूला याद होगा। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होती है। ये हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द वेट ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 40 The weight of 3 boys is 40 kg, 50 kg and 57 kg. Find the average weight of the all together. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 लड़के हैं जिनका द्रव्यमान, आपको जो वेट है उसका वजन है 40 दे रखा है, 40 किलो दे रखा है, फिर 50 किलो दे रखा है, फिर 57 किलो दे रखा है। और उसने आपसे पूछा है कि आपको उनके वेट का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो देखो, आपको क्या है, आपके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, यानी 40 + 50 + 57। और नंबर कितने हैं? 3 है, तो अपॉन में क्या कर दिया? 3 कर दिया। यानी 40 + 50 + 57/3, यानी इनको ऐड किया तो 147/3 आया। और जब मैंने 147 को 3 से डिवाइड किया तो 49 आया, जो क्या है, इन तीनों बॉयज़ के वेट का क्या है, एवरेज वेट है। क्या है ये? एवरेज वेट है तीनों लड़कों का। अब हम एक और सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स स्क्वायर। सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, कह रहा है कि x संख्याओं का औसत जो है वो वाई स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो हमें इन दोनों का औसत बताना है कि अगर इन दोनों को हम साथ में लेंगे तो औसत क्या होगी। तो देखिए, हमें नंबर दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, और एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो अगर हम सम ऑफ, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का, इस संख्या का और इस संख्या का हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, तभी तो हम एवरेज निकालेंगे ना। तो देखो, नंबर आपको दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एक्स, इसका एवरेज कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। और आपको एवरेज कितना दे रखा है, आपको एवरेज दे रखा है वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वाले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, आपको वाई दे रखा है, और एवरेज कितना दे रखा है,
एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मैं यहाँ से सम निकाल लूँगा, सम निकाल लूँगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो मैंने इसको ऐसे कैसे नहीं देखा। इसके लिए देखो, इसके लिए एवरेज क्या दे रखा है वाई स्क्वायर दे रखा है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को वैसे रहने देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है एक्स दे रखा है, यानी यहाँ से हमने निकाला तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया एक्स वाई आ गया, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। इसीलिए इसी प्रकार इसके लिए हमने निकाला तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया वाई एक्स स्क्वायर आया, वाई एक्स स्क्वायर आया। अब हमें क्या निकालना है इन दोनों नंबरों का, इस नंबर का और इस नंबर का हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इस वाले ऑब्जर्वेशन और इस वाले ऑब्जर्वेशन का क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। और नंबर कितनी दे रखी है आपको एक्स नंबर दे रखा है और क्या दे रखा है वाई नंबर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी बराबर में क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए इन दोनों में से इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे, इसमें से एक्स वाई कॉमन लेंगे, दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ वाई रह गया और यहाँ क्या रह गया एक्स रह गया, वाई प्लस एक्स रह गया, अपोन में क्या है एक्स प्लस वाई, ये दोनों कॉमन है तो ये कट जाएंगे, यानी एवरेज क्या आ गया आपके पास, जो आपका एवरेज आया वो एवरेज आया एक्स वाई। देखो यहाँ पे जो था यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लेकर इसलिए समझाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहे, ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहे, क्योंकि देखो जो हमारे एसएससी एग्जाम है एयरफोर्स एग्जाम में उनमें यहाँ पे एक्स की जगह नंबर देता है, मैंने यहाँ पे एक्स वाई इसलिए लेकर समझाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि एवरेज जो आएगा वो हमेशा एक्स वाई आएगा, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से। आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एवरेज ऑफ 10 नंबर, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7 if each number is multiplied by 12 then the average of the new sets of number will be। क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याओं का जो औसत है वो 7 है, अगर सभी संख्याएं 12 से गुणा कर दी जाए तो उसके बाद जो औसत होगा वो क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ समझना, जब मैं पूरे औसत को हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उतने ही बढ़ोतरी मेरी औसत में भी होगी, औसत में भी होगी कि नहीं होगी, जितने मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही मेरा औसत क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं हर संख्या को किससे कर रहा हूँ 12 से कर रहा हूँ तो औसत में भी कितना गुना वृद्धि होगी 12 गुना वृद्धि होगी, तो 7 गुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा 7 × 12। और ये ध्यान रखेंगे ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चनों की निकालने की, ट्रिक है कि एवरेज जो होता है एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाइड नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो नंबर नया एवरेज है वो मिल जाएगा आपको आसानी से। देखिए इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27। 8 संख्याओं का औसत 27 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8, अगर सभी संख्याएं 8 से गुणा कर दी जाए तो देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट्स ऑफ नंबर विल बी, तो नई संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपको, क्योंकि हर संख्या को किससे गुणा कर रहे हो 8 से गुणा कर रहे हो, अगर मैं औसत को भी 8 से गुणा कर दूंगा तो हमें नया एवरेज मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया 27 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया 16 आ गया, जो हमारा क्या है नया एवरेज है ना। अब देखिए कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल और भी है। देखिए मैंने अभी तो आपको मल्टीप्लाई वाला बताया, तो मल्टीप्लाई के अलावा वो कई बार आपको डिवाइड का भी देगा, सब्ट्रैक्शन का भी देगा, एडिशन का भी देगा। तो इनमें भी क्या करना है, बस कुछ नहीं, जो आपका औसत है उसमें आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए जितना वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए कह रहा है। सब्ट्रैक्शन में भी वही औसत में से उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिए जितना वो सभी संख्याओं में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। एडिशन में भी बिल्कुल सेम यही होगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पलों से इनको समझाने की कोशिश किया है, वो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 20, यानी 7 नंबरों की जो औसत है वो 20 है। तो हमें पहला क्वेश्चन बताना है इफ 5 इज मल्टीप्लाई टू ईच देन एवरेज, जब 5 से सभी संख्या को क्या किया जा रहा है मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो मैंने कहा था कि जिस संख्या से आप
जिस नंबर से आप संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप औसत को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी 20 को यानी 20 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज हो गया। क्या हो गया, एवरेज हो गया। इसी तरीके से इफ ईच इज डिवाइडेड 5 देन एवरेज। अब सभी को किससे डिवाइड कर रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा है। जब सभी संख्या को वो 5 से डिवाइड कर रहा है तो मैंने कहा था कि जिस संख्या से हम डिवाइड करेंगे उसी संख्या को हम औसत से भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो औसत को जब मैंने 20 को जब मैंने 20 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो नया एवरेज कौन सा हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से तीसरा है इफ 15 इज एडेड टू ईच देन एवरेज। अगर सभी नंबर में 15 ऐड किया जा रहा है तो मैंने कहा था जितनी संख्या में ऐड करोगे उतना ही औसत में ऐड करना पड़ेगा आपको। यानी आपने 20 + 15 कर दिया तो औसत कितना आ गया, 45 आ गया। तो ये आपका नया औसत क्या हो गया, 45 हो गया। अब दूसरा देखिए इफ 4 इज सेपरेटेड टू ईच, यानी जो 4 है वो सभी संख्याओं में से घटाई जा रही है। तो हमें 4 भी कितने में से घटाना पड़ेगा, 20 में से क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने 20 में से 4 सेपरेट कर दिया तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमारा नया एवरेज कौन सा हो गया, 16 हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 600। यानी 21 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 600 है। इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, अगर सभी संख्याएं कितने से डिवाइड हो रही है, 15 से डिवाइड हो रही है, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो आपको फाइंड करना है कि जो नया औसत है वो क्या बनेगा। तो मैंने कहा था कि अगर हर संख्या 15 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो औसत भी किस से डिवाइड हो जाएगा, 15 से ही डिवाइड हो जाएगा। यानी 600 किस से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा। और अपने हमको क्या मिल जाएगा, नया एवरेज मिल जाएगा। यानी न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जब हमने 600 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमारा जो नया एवरेज है वो क्या आया, 40 आया। नया जो एवरेज है वो क्या आ गया आपके, 40 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 40। यानी 30 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 40 है। एंड दैट ऑफ अदर्स 40 नंबर इज 30। और 40 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है। देन एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। तो हमें सभी संख्याओं का क्या बताना है, औसत बताना है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, आपको एवरेज दिया हुआ है आपको, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है। बट आपको ये दिया हुआ है, बट आप पे इसमें मिस क्या दिख रहा है, आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इस संख्या के लिए हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फिर इस संख्या के लिए हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो देखिए पहले के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यानी जब मैंने 30 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 1200 आ गया। इसी तरीके से मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकंड नंबर के लिए 40 के लिए मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला तो क्या हो जाएगा, 40 × 30 हो जाएगा। और ये कितना आया, 1200 के इक्वल आया। तो अब मेरे को एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को 30 नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन पता है, 40 नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन पता है। इन दोनों नंबरों के ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, पहले के लिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 30 है। दूसरे के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 40 है। यानी 40 + 30 कर दिया, कितने हो गया। तो देखो इन दोनों को प्लस किया तो 2400 आ गया। और ये 30 + 40 किया तो आपने क्या हो गया, 70 हो गया। जब 2470 को डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आंसर हो गया 34 एंड 2/7। 2/7 मेरा जो नया एवरेज है वो हो गया। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ए मैन बॉट 30 आर्टिकल इन एट 70 रुपीज। यानी एक मैन है जो 13 आर्टिकल को 70 रुपये में खरीदता है। 15 एट 60 ईच 60, और 15 आर्टिकल को वो 60 रुपये में खरीदता है। एंड 12 एट 65 ईच, और 12 आर्टिकल्स को वो 65 में खरीदता है। तो द एवरेज प्राइस पर आर्टिकल्स, तो आपको बतानी है कि प्रत्येक आर्टिकल का जो एवरेज मूल्य है, वो एवरेज प्राइस है,
वो क्या होगा। तो देखिए हमारे पास ध्यान देंगे नंबर दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सॉरी नंबर दिया हुआ है और आपको एवरेज दिया हुआ है। नंबर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है फर्स्ट आर्टिकल के लिए, सेकंड आर्टिकल के लिए भी नंबर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है और एवरेज दे रखा है। थर्ड आर्टिकल के लिए भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है और एवरेज दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मान लिया पहले आर्टिकल को मैंने A1 आर्टिकल मान लिया, दूसरे आर्टिकल को A2 मान लिया और तीसरे आर्टिकल को A3 मान लिया। अब देखिए क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एवरेज दिया हुआ है तो मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आर्टिकल A1 आर्टिकल A2 आर्टिकल A3 के लिए मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे, आर्टिकल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आर्टिकल A1 के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालूंगा, नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी जब मैंने 30 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 910 आ गया। अब मुझे आर्टिकल नंबर 2 के लिए करना है तो मैं नंबर और एवरेज को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 15 और 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 900 आ गया। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। यानी 65 इंटू 12 किया तो कितना आ गया, 780 आ गया। यानी तीनों आर्टिकलों के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 910, 900 एंड 780 मिला है, 780 मिल गया। अब देखिए हमको आर्टिकल A1 के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा था, 30 दे रखा था। सेकंड के लिए आर्टिकल के लिए कितना दे रखा था, 15 दे रखा था, 15 दे रखा था। और थर्ड आर्टिकल के लिए कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। आपको देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है। अब हम एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 910, 900, 780, 910 प्लस 900 प्लस 780 अपॉन में 13 प्लस 15 प्लस 12। तो ये कितना हो गया, इन सबको प्लस किया तो 2590 आएगा, 90 अपॉन में 40 आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64.75 पर रुपीज आर्टिकल का प्राइस है, आर्टिकल का प्राइस है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15, 20 नंबर ऑफ 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 12, द एवरेज ऑफ रेस्ट नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 15 है। और पहली 5 संख्याओं का जो संख्याएं हैं अगर मैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 12 और जो प्रथम 5 संख्या है उनका एवरेज कितना है, 12 है, तो हमें द एवरेज ऑफ रेस्ट, अब हमें जो बच गई संख्या है उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए हमको नंबर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, तो हम इसके लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 20 इंटू कितना हो गया, 15 हो गया, तो कितना आ गया, 300 आ गया। अब देखिए क्योंकि फर्स्ट 5 नंबर का कितना है, औसत 12 है फर्स्ट 5 नंबर, तो अगर मैं इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालूं फर्स्ट 5 नंबर का, तो फर्स्ट 5 नंबर का क्या हो जाएगा, 5 नंबर और एवरेज कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 60 आ गया। अब मेरे पास ये 5 संख्या क्या हो चुकी है, वेंट अवे हो चुकी है, यानी जा चुकी है। अब हमें इसका कोई काम नहीं लेना है क्योंकि ये जा चुकी है। यानी अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन में से इस ऑब्जर्वेशन को सेपरेट कर दूं तो मेरे पास रेस्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा और रेस्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो रेस्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 300 में से मैंने 60 को माइनस किया तो 240 मेरे पास रेस्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। अब मेरे को क्या निकालना था, रेस्ट एवरेज। रेस्ट एवरेज क्या होगा, रेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और रेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 15, क्योंकि पहले तो 20 था और 20 में से कितना जा चुका है, 5 जा चुका है, तो बच्चा कितना है, 15 बचा है। तो अब मैं 240 को डिवाइड किससे कर दूंगा, 15 से कर दूंगा, तो कितना एवरेज आ जाएगा मेरा, 16 आ जाएगा। तो जो हमारा रिमेनिंग रेस्ट एवरेज होगा वो हमारा 16 होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन। वो देखिए
अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हम सीखेंगे कि एवरेज में किस तरीके से हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, यानी सात कॉन्जिक्यूटिव संख्या यानी सात लगातार 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20 है। तो आपको इसमें लार्जेस्ट नंबर बतानी है। देखिए जब इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसको करने के दो मेथड होते हैं। पहले मेथड बात करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए समझिए। मेथड नंबर फर्स्ट है कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दी हुई होती है तो आप हमेशा याद रखेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो -1 होता है, माइनस होता है। -1 होता है मतलब डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है हमेशा उसके बीच। -1 कर दोगे डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस हमेशा 1 होता है। और जो एवरेज होता है, ये वाला एवरेज उस नंबर का मिडल में होता है, उस नंबर के मिडल में होता है। देखिए आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो जो एवरेज होता है वो कहाँ होगा, हमेशा मिडल में होगा। कहाँ होगा, हमेशा मिडल में, बीच में होगा हमेशा, और मिडल में होगा। और इधर 3 संख्या आ जाएंगी, इधर 3 संख्या आ जाएगी, 7 संख्याएं हो गई। अब अगर मेरे को नंबर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो मैं देखो, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इधर जाऊंगा तो प्लस करूंगा, इधर आऊंगा तो इधर जाऊंगा तो मैं प्लस करूंगा, और इधर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। सीधी सीधी बात है। तो मेरे को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करनी है तो यहीं पे सबसे लार्जेस्ट नंबर होगी। तो अगर मैं 20 में 3 प्लस कर दूंगा तो 23 आ जाएगी। अगर वो सेकंड लार्जेस्ट पूछता है तो 22 कर सकते हो। और अगर वो इसी तरीके से अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है इसको करने का, सिंपल सा। और मेथड नंबर सेकंड क्या है, देखिए हमारे पास नंबर कितनी थी, 7 थी। डिफरेंस कितना है, 1 का है। 7 में से हम 1 कम कर दिए, कितना आ गया, 6 आ गया। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेगा तो जो 6 बचता है उसका हाफ कर दीजिए। ध्यान रखेंगे ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ही हाफ करोगे और किसी नंबर में नहीं करोगे। अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आ जाए, तब आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है। केवल आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ही ये मेथड आपको फॉलो करना है। यानी 6 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। और अगर मैं 20 में 3 प्लस कर दूंगा तो 23 मेरी लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर 20 में से अगर मैं -3 कर दूंगा तो 20 में से 3 कर दूंगा तो मेरे पास 17 कौन सी नंबर आ जाएगी, मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगी, और ये मेरी लार्जेस्ट नंबर आ जाएगी। ये एक 2 मेथड है इसको करने के। जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए द एवरेज ऑफ 7 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 26, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। यानी उसने 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो औसत है वो 26 दे रखा है, और उसने आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी। नंबर 1 मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में क्या हो जाएगा, एवरेज है, एवरेज कहाँ आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा, और मिडल में आ जाएगा। और अगर मेरे को बड़ी संख्या सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालनी है, +3 करूंगा, 26 में +3 करते ही लार्जेस्ट नंबर कितनी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, 26 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगी, यानी स्मॉलेस्ट नंबर 23 आ जाएगी, और लार्जेस्ट नंबर कौन सी आ जाएगी, 29 आ जाएगी। मेथड नंबर सेकंड उसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, 7 में से डिफरेंस कितना होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, 1 होता है। 7 में से 1 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर मैं 3 में से 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 23 आ जाएगी, और 23 ही अपनी कौन सी नंबर हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 15, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। 5 विषम संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करनी है। मैंने बोला था कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। 5 में से 1 कम कर दिया, 4 आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसका हाफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर आ गई, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर में हाफ नहीं करते हैं, और इवन में भी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ओड और इवन में कभी भी हाफ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। तो देखो 15 में +4 कर दिया तो कितना आ गया, 19 आ गया। 19 क्या हो गई, आपकी लार्जेस्ट नंबर हो गई। 15 में से आपने 4 कम कर दिया, 11 हो गई। 11 आपकी क्या हो गई, स्मॉलेस्ट नंबर हो गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए
द एवरेज ऑफ 15 consecutive odd number is 75, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखो कितनी दे रखी है 15, 15 में से कम कर दिया 14, 14 को 75 में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 89, तो 89 क्या हो जाएगी लार्जेस्ट। 75 में से 14 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 61, 61 और 61 क्या हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आप इस सभी क्वेश्चनों को ऑरली करें, इसके लिए आपको पेन और कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन आपसे ऑरली भी हो जाते हैं और चंद केवल 2 से 3 सेकंडों में ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं 5। द एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर इज 15 एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो देखिए आपके पास 4 दी हुई, 4 में से कम कर दिया कितना हो गया 3 रह गया। अब देखो लार्जेस्ट नंबर कितना हो गया 15 में 3 प्लस कर दिया 18 लार्जेस्ट नंबर हो गया। 15 में से माइनस 3 कर दिया 12 क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब सेकंड पूछ रहा है, सेकंड हमें पता है कि इवन नंबर में अंतर कितने का होता है, डिफरेंस कितना होता है इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। तो 18 में से 18 में से 2 कम 18 में से 2 सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 हमारी क्या हो जाएगी सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। इफ द एवरेज ऑफ 8 consecutive इवन नंबर बी 93 देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। कितने नंबर हैं 8 consecutive इवन है 8 consecutive का डिफरेंस कितना होता है 1, 8 में से 1 का प्रोडक्ट के दिया 7। अब देखो 93 में अगर प्लस 7 कर दूंगा तो मेरे पास लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगी, यानी 100 क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर हो गया। और अगर मैं 93 में से 7 माइनस कर दूंगा तो 86 मेरी क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी, यानी 100 तो क्या हो गया मेरा लार्जेस्ट नंबर हो गया, 86 क्या हो गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। एक और देखते हैं एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है। द एवरेज ऑफ 6 consecutive इवन नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन में ध्यान दिएगा, मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट भी पूछ लिया और स्मॉलेस्ट भी पूछ लिया है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है, कितनी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है 6 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, 6 में से 1 कम कर दिया कितना हो गया 5 हो गया। और अगर मैं 25 में 5 प्लस कर दूंगा तो मेरी लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगी। 25 में 5 प्लस किया 30 हो गया, 30 मेरा क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 25 में से -5 कर दूंगा तो 20 हो जाएगा और 20 मेरी क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। और इसने पूछा है डिफरेंस लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का, तो लार्जेस्ट में 30 में से अगर मैंने 20 माइनस कर दिया तो 10 क्या आ गया डिफरेंस आ गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस आ गया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरे लेक्चर का, देखिए क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी आर 5 consecutive ऑड नंबर एंड देयर एवरेज इज। आपके पास 5 consecutive नंबर कौन कौन से ए बी सी डी ई, और आपका इसका क्या करना है एवरेज फाइंड करना है। क्या करना है एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसका एक ट्रिक होता है एवरेज बराबर a प्लस एन माइनस 1। आपके पास n कितना है 5 है, 5 में से एक सबट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 5 a प्लस 4 क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इन सभी नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।